दादी हैं, आपकी दादी साहब। इस उम्र में आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? आप मेरे बाबा की मां नहीं हो सकती? हाँ नहीं तो? मुरारी आपके बाबा नहीं है बेटा, आपके असली पिता हमारे बेटे ब्रिजराज हैं। आपको एक बात में मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मेरे बाबा का नाम मुरारी लाल है, वो एक वॉचमैन है। आपको भी गलतफहमी हुई है। न जाने इस मुरारी ने क्या क्या झूठी पट्टियां पढ़ा। पहले तो आप मेरे बाबा के बारे में बकवास करना बंद कीजिए। हमारे बाबा दुनिया सबसे वाले बाबा, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी, कभी कोई गलत बात नहीं सिखाई। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और अब आप उनके बारे में उल्टी सीधी कहानियां बनाना बंद कर दो। हम कोई उल्टी सीधी कहानियां नहीं बना रहे हैं, ये सच है बेटा। आपके लिए या मुरारी के लिए हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। आप वाकई देवगढ़ के महाराज ब्रिजराज सिंह की बड़ी बेटी हैं। यहाँ पे कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? जो ऐसे कपड़े पहनकर हम करके बात करना? महाराज ब्रिजराज सिंह की बड़ी बेटी। मुरारी हमारे यहाँ वॉचमैन का काम करता था, हमारा खास आदमी था। हम सब बहुत भरोसा करते थे उस पर। और फिर एक दिन वो आपको अगवा करके हम सबसे दूर लेके आ। वो आपको इतने साल पाल पोस कर इसलिए बड़ा कर रहा था ताकि वक्त आने पर वो हमसे आपके लिए बड़ी रकम फिरौती में मांग सके। वो आपसे प्यार नहीं करता बेटा, हम करते हैं क्योंकि हम ही आपका असली परिवार हैं। बस अब बहुत औकात के नाटक, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अब चले जाओ यहाँ से। मुझे आप में से किसी एक की भी शक्ल नहीं देखनी। मुझे बस अपने बाबा के पास जाना है। अगर आपकी ये जिद है तो हमारी भी जिद है। जब तक आप अपने ये बदतमीज तौर तरीके नहीं बदलती, अदब से बात करना नहीं सीखती, आप इसी कमरे में बंद रहेंगी, वो भी अकेली। जब बच्चों के एग्जाम्स को ये लो साहब, रखो। अरे बाबू, ये भीड़ तो अब तक कम नहीं हुआ। हम लोग मोनिया तक कैसे पहुंचेंगे? इन लोगों ने इस जगह को किसी किले की तरह चारों तरफ से घेर के रखा है। किला ही तो है, देवगढ़ रियासत के मॉडर्न जमाने का किला, जहां उन्होंने अपनी नई राजकुमारी को कैद करके रखा है। मोनिया को हम सब लोगों से दूर इतनी भीड़ में अकेले अंदर कितना डर लग रहा होगा ना। बस कुछ देर की बात है। हमारी बात तो सुनिए बेटा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप मेरे दिमाग में गलत चीजें भर रही हैं। ये समय हमारे परिवार के लिए भी उतना ही जज्बाती है बेटा जितना आपके लिए है। आपको मुझे मेरे बाबा से अलग करके क्या मिला? यानी कि अब भी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आप हमारी पोती हैं? कोई चांस ही नहीं। खुद को देखिए और मुझे देखिए, बताइए कोई मेल है क्या? आप भी उतनी ही जिद्दी है जितना एक जमाने में हम हुआ करते थे। खुद ही सोचो बेटा, मुरारी आपको शहर से शहर क्यों घुमाता रहा? वो आपके बारे में जरूरत से ज्यादा फिक्रमंद रहता, क्योंकि हमेशा उसे एक डर लगा रहता कि कोई आपको उससे छीन न ले। वो आपको हमेशा अजनबियों को घुलने मिलने से रोकता था। बेटा, 20 साल पहले देवगढ़ के महाराज ब्रिजराज सिंह और महारानी कोमल के घर पैदा हुई एक नन्ही सी परी राजकुमारी मान्यता, जो हम सबके जीवन में
आशा की नई किरण लेकर आई। सही है, मैं राजकुमारी, आप परियों की महारानी। और अगर ये चिराग मैं घिसूंगी तो शायद एक जिन भी यहाँ टपक पड़े। हाँ, नहीं तो मेरी चौल में सारी लड़कियां खुद को राजकुमारी समझती है, पर हम सब जानते हैं राजकुमारियां सिर्फ कहानियों में होती है। पर आप क्यों नहीं समझती? मेरा नाम मोनिया है, मोनिया। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। आपको ना इलाज की जरूरत है। कहाँ जा रहे हैं बंदर? साइड में हटिए। अरे चिक्की बेहोश हो गई। चिक्की अरे कुछ हो गया। हाँ, मैं देखता हूँ। आप बाहर रहिए। भाई साहब चिक्की अरे बेहोश हो गई है। भाई साहब आइए, बेहोश हो गई है। डॉक्टर है आपके पास अंदर? भाई अंदर ले चलिए। प्लीज बाहर जाइए सर, प्लीज बाहर जाइए। प्लीज सर, आप प्लीज। चिक्की अरे देख क्या, जो जूते सुना उसे अभी होश आ जाएगा। क्या हुआ? मैडम रुकिए, रुकिए मैडम, कहाँ जा रही है आप? कहाँ जा रहे हैं? अंदर चलिए, बाहर चलिए। ये सब नाटक हो रहा है। ये सब सुबह से इसी तरह कई लोग अंदर जाने की कोशिश किए। चलिए बाहर चलिए। भाई साहब बात सुन बात। ये दोनों मोनिया की दोस्त हैं, इनको अंदर जाना। कौन मोनिया? मोनिया मान्यता, जिसको आप लोग मान्यता समझ रहे हैं ना, ये उन दोनों की दोस्त है। बस जाके हालचाल पूछना चाह रही है, इनको अंदर जाने दीजिए। ओ हो, ये राजकुमारी मान्यता के दोस्त है। अरे सुबह से बड़े बड़े दोस्त आए राजकुमारी जी के, किस किस को जाने देंगे अंदर? तमाशा बंद कीजिए, बाहर निकलिए प्लीज, बाहर निकलिए। भाई साहब आप बात नहीं समझ रहे हैं। बाहर निकालिए इनको भी, बाहर जाइए। सब सुनता हूँ, आप बाहर जाइए पहले गेट के बाहर। ये दोनों, हाँ ठीक है, गेट बंद करो। एक बार बात। देखिए, मैं आपको 1 घंटे से जानती हूँ और अपने बाबा को पूरी जिंदगी से, इसलिए कह रही हूँ मुझे उनसे बात करने दीजिए। वो मुझे सब कुछ साफ साफ बता देंगे, फिर सारा सब ही खत्म हो जाएगा ना। आपका मुरारी से मिलना नामुमकिन है। हम उसे आपके पास फटकने भी नहीं देंगे। आप मुझे जितना उनसे मिलने के लिए रुकेंगी ना, उतनी जल्दी उनसे मिलूंगी। हाँ, नहीं तो अगर आपकी ये जिद है तो हमारी भी जिद है। जब तक आप अपने ये बदतमीज तौर तरीके नहीं बदलती, अदब से बात करना नहीं सीखती, आप इसी कमरे में बंद रहेंगी, वो भी अकेली। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सुनिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। मोनिया अगर आपकी बेटी, बहन या आपकी दोस्त होती और यूं ही कुछ लोग उनको उठा के ले जाते, तो क्या आप उनसे मिलने की कोशिश नहीं करते? मेरा काम सोचना नहीं है, मेरा काम इस महल की सिक्योरिटी करना है। और बंद करते रहे चालूपना, निकल जाते। चालूपना मैंने आपको अभी तक दिखाया कहाँ है? प्यार से बात कर रहा था अभी तक मैं आपसे।